आगे आगे राम चले पीछे लक्ष्मण भाई, जिनके रामचंद्र भगवान की। तो यह प्रकार महाराज समस्त अवधवासी रामजू दगड़ बन है जाने और रामजू बगैर हम नहीं रह सके। हमले दगड़ हिटो 14 वर्ष हमले रामजू दगड़ दो। रामजू लोगों को समझना प्रयास करो लेकिन कोई नहीं समझे। रामजू का रोक नहीं सके। अयोध्या पर विपत्ति पहाड़ चुक गो महाराज। भगवान राम सबू दगड़ जाने। वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि अपन रामायण में कोनी कि रामो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात धर्म विग्रही छन। जो धर्म छो
वो राम छू, जो राम छू वो धर्म छू। धर्म की यदि 100% तुमको व्याख्या देखण चुने तो तुमको रामचरितमानस में देखने मिलेगी। माता जानकी, लक्ष्मण, राम जू दगड़ बन जाने बालक वृद्ध बिहाय ग्रह लगे लोग सब साध तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी किनारे में आएगी रघुनंदन और सब लोगों से कहो भैया तुम वापस लौट जाओ, लेकिन सारी अयोध्या वासियों ने मना कर दे। रामजू हम तो तुम्हारे दगर रहो, कोई नहीं लौटन रोई महाराज। रामजुल को बड़ी समस्या छू, ये लोग मेरे दगड़ कहाँ जाल। रात के जब सब लोग से गई नहीं नदी किनारे, बालू में सब लोग जब से रही, अर्धरात्रि अर्ध प्रहर है ना, अर्धरात्रि में 2-2:30 बजे रात जो समय होने उबे जो खूब गहरी नींद है ना, खूब गाढ़ी नींद है उबे। तो भगवान रामजुल सुमंत्र थको, सुमंत्र जल्दी तैयारी करो और हिटो। सुमंत्र जुल को योग्य करण छा, रामजुल को मील कौने, ये लोग वन में मेरे दगड़ का तकलीफ उठा ली, इन्हों को किला कष्ट क्यों नहीं। तो भगवान राम लक्ष्मण सुमंत्र दगड़ में रथासीन है वे वहां बटी अखिल बड़ी। अयोध्यावासी प्रातः काल उठी, राम लखन और जानकी के जब नहीं देखे तो रोन लागी महाराज, टाड़ मारन लागी। रथ सहित राम लखन जानकी वहां पे जय चुकी थी महाराज। और तमसा नदी किनारे पर चलते चलते प्रभु श्रृंगवेरपुर है प्रस्थान करण लग रही। श्रृंगवेरपुर में जाने से पहले भगवान रामजुल गंगा स्नान करो, मां गंगा को प्रणाम करो। और श्रृंगवेरपुर में एक विचित्र प्रकार व्यक्ति रहो, जय नामचुर निषाद राज गुह। रामजू भक्त छु, बड़ा अद्भुत भक्त छु। अब निषाद राज गुहजूल दूर बटी रामजू को देखो, भगवान राम आई, माता जानकी और लखन दगड़ में छन। पूरे नगर में वील सबूत है, कह दी देखो भैया हमारे राजा राम हो नहीं, मेरे भगवान हो नहीं। और दौड़ो प्रभु दर्शन है। जो जिस स्थिति में थी वही स्थिति में दौड़ लगे दे महाराज। भगवानु चरणों में प्रणाम करो। विभिन्न प्रकार फल तोड़ पे लिया, कंद मूल फल लेवेर प्रभु चरणों में समर्पित कर दे। और चरणों में खोर धरबेर निषाद राजगु भगवानु थे कौंडो, आज मैं धन्य है गई, आज हम सब धन्य है गई, कृतार्थ है गई। प्रभु यो नगर नाम सु श्रृंगवेरपुर, यानी यहां लोग ये तो हिंसक छन, ये तो ठुल शिकारी छन कि पशुओं को मार बेर उनर जो सींग होनी ने उनर सींगों पुर 4 दिवाड़ी बना दे महाराज, परकोटा बना दे। ये लीजिए एक नाम छु श्रृंगवेरपुर। लेकिन रामजू दर्शन करवे मनस्थिति बिल्कुल बदल गई। लिए फल मूल भेंट करी भारा, मिलन चले सुनि हरसा पारा। खूब हर्ष हगो, आनंद हगो। भगवान रामजुल को देखो निषाद राज, तुम लोग के प्रकार कोई कष्ट नहीं उठो। निषाद राज को नहीं प्रभु तुम हमारे नगर में पधार रचा, हम तुम्हारी खूब सेवा करो। नेत्रों में आश आएगी निषाद राज गुरुजू कह कई मैयाल के कर दे यो। समाचार सुनो हमूल,
बहुत दुख हो हम लोगों का महाराज। एक बूढ़ जैसे तुरंत हंसो, बोले भैया बहुत बढ़िया होगो, भोल हो गयो। निषाद राज वो कौन भगवान के वनवास मिल गो और तू कौन से भलो गो छो? बोले भैया अगर रामजू वन में नहीं होना तो हमको छुमे है मिलना ही हो। क्या रामजू हमको देखे है मिलना? अरे भाई कह लीजिए हुनल नौक, लेकिन हमारे लीजिए तो भोल हो। आज तक हम सुनते अर्ची है, आज हमूल रघुकुल कमल दिवाकर के देख ले है महाराज, नेत्र सफल लगी। कह लीजिए हैनल नौक, हमारे लीजिए तो भोल हो भैया। आज हम धन्य है गए। रामजू के चरणों में सब गिरनी। भगवान रामजुल को देखो निषाद राज, मी तुमुथे 2-3 बात में बता दियो पड़ी। 14 वर्ष तक हम लोग वन में रह रही और 14 वर्षों में हम कोई नगर में प्रवेश नहीं करूं, यह संकल्प छो हमारा। ये लीजिए हमको अपने नगर में ले जाने आग्रह नहीं करो, जिद नहीं करो। बोले कोई बात ना प्रभु, हम तुमको नगर भ्यार कोई स्थान तुमको दिखा देनी हो। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन देखे। रामायण जो चौपाई एक एक शब्द सुवर्ण जड़ित छे। आज हमार भाग्योदय हो गो प्रभु, तुम्हार चरण कमलों को देखे, तुम्हार सेवा अवसर मिल गो हमको प्रभु। भगवान रामजुल को 14 वर्ष समय छू मिगे ऐसी का निवास करण छे। तुम लोग मेरा सहयोग करो, बस जिद नहीं करो। निषाद राज बहुजूल जरा निंदा कर दे। महाराज दशरथ जू कैकेयी मैया रामजुल को यश नहीं करो। रघुनाथ के लिवेर सब आए। गांव भ्यार जंगल में एक बहुत सुंदर वृक्ष छू महाराज, वी तली एक नानू नानू कुटी बन दी है। वो घासैया बिछती रामजी। बोले हम लोग यहीं निवास करो, तुम लोग बिल्कुल चिंता नहीं करो। न दानम न तपोरेज्या न शौच्यम न प्रतानि च अप्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्न विडंबनम। दान करने भगवान मिलाल ये जरूरी नहीं छू। तपस्या करने भगवानों प्राप्ति हजाओ यह आवश्यकता नहीं, यह आवश्यक नहीं छू। यज्ञ में स्वाहा 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 करने भगवान मिलना योला जरूरी नहीं छू। फिर भगवान कशिप मिलाल बोले जब अमल भक्ति निर्मल भक्ति है जली तो परमात्मा मिल जाए, यह निश्चित छू। जो व्यक्ति में कोई कामना नहीं छू, यश भक्ति छू निषाद राज गुरुजू, कोई अभिलाषा नहीं, कोई कामना नहीं। भगवानों के कंद मूल फल दे भगवानों स्वीकार करो। घासैया में भगवान शेरई महाराज सब रखवाली में रख जाओ। निषाद राज को कौनो सब रखवाली में ले जाओ। आज मेरे प्रभु रात यहाँ विश्राम करा लो। कोई हिंसक जंतु नहीं होना चाहिए यहाँ। मेरे प्रभु निद्रा में कोई खलल नहीं पड़न चाहिए। तो लोगों को राजा जी कश बात कर छा तो अब हमें हैं भाई ज्यादा हिंसक को हंसको और है ना, हमारे होते हुए कोई हिंसक जंतु यहाँ प्रवेश कर जाओ यश कसे हंसको। निश्चिंत रहो। भगवान श्री राम घा सैया में शयन करन आई, तृण सैया में शयन करन लाग रही। बहुत ध्यान सुनिया इके रामचरित मानस में कोनी निषाद विषाद योग, जिससे गीता प्रथम अध्याय चुने है उमे हूं
अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। जिससे रामचरितमानस में निषाद और लक्ष्मण जी जो संवाद से यह कोनी निषाद विषाद योग बहुत एकाग्र हवे सुनला तो समझ में और लक्ष्मण जी ज्ञान विज्ञान वेदांत इन सबनो भंडार छन। और जैसे यहां विराजी ने राम जी प्रसन्न मुद्रा में राम जी से रहे। निषाद राज गोह नेत्रों में आंसू झर नहीं महाराज। निषाद राज कोनो भैया लखन के हगोयो के कर दी मां कह कही भूपति भवन सुहाव सुहावा सुरपति सदन पट रूपावा। अद्भुत अयोध्या महल इंद्र महल ने जय सामणी फीक लागू महाराज। यस भवन में शयन करनी मेर प्रभु मेर राम मेर परमात्मा आज घासैया में शयन करण लग रही पातों में क्षेत्र रही महाराज। किला करो कह कही मैया लियोस के हगो कह कही मैया के मेर कोमल राम यो प्रकार वन में भेज दी। रत्नो जड़ी जा चौबारा छन यस भवन में वास करछी मेरे परमात्मा और इसी के वन में भेज दी। उन्हें मत्ती खराब है गी उनको कुमती सानिध्य मिल गो शायद। सुनो लखनलाल जी जंगल में रहनु हम लोग वनवासी छन हिंसक जरूर छे पर इतु कठोर तो हम लनी छन इतु कठोर मन हमर लनिया छन महाराज। इसलिए कोई मां ही के जो अपने पुत्रों के भटकना लिदी छोड़ दियो बर मांग ले किले करो के कही लियोस। एक बात को यश व्यक्ति के ते दंड मिलण छे दिखण छा लक्ष्मण मेरे प्रभु पातों में से रही देखो जंगल में रोनू हम हिंसक जरूर छे पर ये तो हिंसक नहीं कि अपने बालकों के वन में भटकने लीजिए छोड़ दियो। लक्ष्मण जी बहुत गौरल ने बात सुनो। लक्ष्मण जी गंभीर हगे बोले लखन मधुर मृदु पानी ज्ञान विराग भगति सुरसानी। लक्ष्मण जी महाराज मीठी बाणी कोणी निषाद राजभूत हैं कोई गगनी न दुख दिन न सुख दियो को न कां सुख दुख करि दाता ये निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निषाद राज वास्तव में बात यो छु कि कोई गगनी न सुख दिन न दुख दिन ये सब अपन कर्मोल मिलू। और यदि मिथे कोई पूछो लक्ष्मण को नहीं तो न कोई ककड़ी दुख दिन न सुख दिन न दुख हूं न सुख हूं ये केवल भ्रम छू केवल हमर मोह छू। जगह हम मान ली उस सुख जा और जगह हम मान ली वो हमारे लिए दुख जा। वास्तव में सुख और दुख के नहीं हो। देख जो सुख एक सेठ कने डल्लप गद्द में सितण में मिलूं वही सुख एक किसान के अपन खेतों में थक हारवीर ढूंगा तक की लगाने ले प्राप्त हो जाए। जो सुख हमको सुंदर सुंदर काजू बादाम है खान में मिलूं मालपू खान में मिलूं वही सुख एक सुअर के कचार खबे मिल जा महाराज।
वास्तव में निषाद राज सुख और दुख के नहीं होने, धर्म छू, कर्म छू, स्वर्ग छू, नरक छू, ये सब जो मिलू ने हमको है, यह अपन कर्मों हिसाबल मिलू। और वास्तव में ये सब के होना ना मारा। और मिथे यदि कोई पूछो ने तो मिथ यही कौन भैया कि स्वप्न में यदि कोई व्यक्ति राज बन जाओ, दरिद्र बन जाओ, रंक बढ़ जाओ, तू सत्य दियो। जब हम जग जानू तो हमको स्वयं पर हंसी है। मोह निशा जग सोवनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार में सब स्वप्न देखने फर्क ही तो छू। कोई 25 वर्षों स्वप्न देखूं, कोई 50 वर्षों देखनो, कोई 100 वर्षों देखनो, कोई 80 वर्षों देखनो। ये सब स्वयं तो छू महाराज। और निषाद राज जब हम स्वप्न देख लू ने तो हमको तब लागू या तो स्वप्न छू। और जब हम स्वप्न देख लू तो भाई बटी भाजू के लिए। और जब जीवन में हम जीनू उले एक स्वप्न छू, पर हम भयभीत के लिए जानू हमको लागू ये स्वप्न नहीं छू, ये वास्तविक जीवन छू। पर जागने बाद स्वप्न पर हंसी है। जब तक जाग नहीं रहो यो जीव, तब तक स्वप्न देखनो। जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये जागण के छू महाराज, ये जागण समझी कसी जाओ। ये को तुमको समझण पड़ो और कसिक समझला। बोले जब बहुकाल करिए सत्संगा। व्यक्ति जब बहुत काल तक सत्संग करूं ने तब समझ में। जब सत्संग ज्ञान वृष्टि है तब समझ में। तब हमें ज्ञान चक्षु खुल जानी। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडिताः बुधा। यह स्थिति छू महाराज। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उपरैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सोई पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अब हम शेर ये स्वयं देखने महाराज। कोई आंख खोलवे स्वयं देखना, कोई आंख बंद करवे स्वयं देखना। टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, हरि जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी, और पापी पाप में खेल कहा। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। खूब भली बातें समझा। रत फजल भगवान उठी, स्नान आदि हवे निवृत्त हई। जो बड़ हो न बड़ बट वृक्ष, देखो बट में बे इसी पात तोड़ो न दूध निकलो, तो बट दूध मंगाई गो महाराज। और भगवानों वो बट दूधल अपन केश बनाई और केशों का जटार रूप दे दे महाराज। राम जी जब यूं कर्ण छीने, सुमंत्र जोर जोरल डाल मारन ले गई। यो के हुन लाग रो रघुनंदन के कर्ण छायो, निषाद राज ले दुखी हो। और सुमंत्र थे को, सुमंत्र जी अब तुम अयोध्या वापस जाओ। हमर दगड़ अब तुम नहीं हटला। बाबू चरणों में हमर प्रणाम कया और कया कि 14 वर्ष कोई ठुल बात नहीं, शीघ्र वापस है जो। और एवेर उन्हें सेवा करो। ध्यान दिया उनर मन प्रसन्न रोण छे। तुमला हमर बाबू तुल्य छा। सुमंत्र जी महाराज डाड़ मारन ले गई। और मैं राम लखन जानकी
तीनों गंगा किनारे बह रही। और देखो विचित्र बात कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कि चरण कमल रज कहु सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछु आई। देखो भैया, गंगा बगड़ है महाराज, और गंगा जी दुई घाट होंगे। एक घाट वो हूं जहां बिल्कुल गंगा घाट के छुबेर बही, और एक घाट हूं पार वारा तरफ जहां पानी अलावा जरा रेत लरो बालू रहे, और वहां लोग क्यारे वारे बोदी नहीं ऐसी के खायल जाग रहे ना, जरा के साग सब्जी फूल फल बोदी नहीं लोग। तो भगवान जो घाट पर ठाड़ छन ने, यो वी खाली घाट छ जहां क्यारे बारे बोदी नहीं, वहां पर राम जी उड़ाई। और जो केवट छू यो बिल्कुल वो घाट पर भैरो जहां सीढ़ियों को छुबेर गंगा बगड़े महाराज। यह नाव जोड़ल बाद रखी है और मस्ती में भैरो दैण खुट में पहुंच खुट धरबेर बड़ मस्तिल भैरो है। और रामजू पार घाट में एकदम ठाड़ छे, मांगी नाव न केवट आना। रामजू केवट थे नाव मांगा नहीं, पर केवट और नहीं रोई, भाई आओ और हमको पार लगाओ। लेकिन प्रश्न उठो कि रामजू मांगण के लिए रहे, भाई सारी दुनिया उन्होंने मांगी, सब जात कुजात भये मंगता, सर संसार उन्होंने मांगू, वो केवट थे मांगण ही किले की जो घाट में क्यारी उग्र बोई जाए ने, फूल उग्र जब बोदिनी उस सकाम घाट छू। और केवट जो घाट पर भैरो उन निष्काम घाट छू। गंगा मल्लभ भक्ति राम भगति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो गंगा ज्ञान युक्त भक्ति छू महाराज। एक तो गंगा भक्ति, और दूसर निष्काम घाट, और तीसर यह निष्कामी भक्त। और निष्कामी घाट पर जो रोनी ने, जो निष्कामी भक्त हूं, निष्कामी भक्त भगवान थे नहीं मांगने बल्कि भगवान निष्कामी थे मांगने कि, लेकिन निष्कामी मन में मांगने कोई इच्छा ही नहीं छू। नरक में जाला नहजोल महाराज, चिंता नहीं छू। स्वर्ग में जाला नहजोल महाराज, कोई चिंता नहीं, पर तुम्हारे सिवाय और कोई दूसरे का नहीं चौन महाराज। यही कोने निष्काम, निष्कामी भक्त तो कहो, मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। है निष्कामता जीवन में आ जाओ बस। जब निष्कामता जीवन में आ गई नहीं, फिर वहां भगवान मांगनी। दूसरी बात न केवट आना, यह एक भाव आविशु कि केवट के बुलोनी, लेकिन केवट और नहीं रोई। और दूसरा भाव ना केवट आना, हमको योई नाव से योई केवट से, दूसर केवट नहीं चाहिए। परमात्मा के निष्कामी चाहिए, उनको निष्कामी चाहिए बस, और कोई नहीं चाहिए। तो कोणी केवट आ, हमको पार लगा केवट को, मी को नहीं होना चाहिए, मी को तुमको पार लगोने नहीं चाहिए। किला भैया बोले कि लगी कहीं तुम्हारा मरम न जाना। बाप रे गजब कर है यार। के कौन
मी तुम्हार मरम के भली बातें समझनू। राम जी को लेकर लियो बात, मैं तुमको पार नहीं लगू की लगी, मैं तुम्हार मरम के समझनू। और देखो रामायण में आप सुनना ना, मास दिवस भा दिवस कर मरम न जानई कोई। हाँ, राम जन्मोत्सव में सुनो ने, मास दिवस भा दिवस कर मरम न जाना कोई। एक महण एक दिन समान विद गो महाराज, और कहले यो मरम के जानना। और केवट कोनो कहीं तुम्हारा मरम में जाना है, मैं तुम्हारा मरम के जानू। और देखो दूसरी बात, माता जानकी जब अग्नि में प्रवेश करेगी ने, जब अग्नि प्रविष्ट हगे जानकी और छाया जानकी प्रकट हगे, तो रामायण में लिख रखो कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी यह मरम को जान नहीं सके, जो रात दिन दगड़ में रोनी छाया भाई उले यू मरम को जान नहीं सके। और यो केवट अल्लाह अल्लाह मिल रो, इभत्ता मिल रो, और अनपढ़ छू अशिक्षित छू, और कोनो की कहीं तुम्हारे मरम न जाना। आहा, मैं तुम्हार मरम जानू है। ये लीजिए भैया, नाव में नहीं बैठ सकता, किले के मरम जान से हम बता दे। बोले मील सुन रहो, तुम्हार चरणों को छुनेल वस्तु ले स्त्री हजे। मील सुनो भैया, कोई चीज तुम्हारे चरणों हबेटी छुए दियो जाए तो स्त्री हजे। तुम कोई ऋषि आश्रम में गेछा, वहां ढूंग पड़ी थी, तुम्हार ढूंगल तुम्हारे चरण स्पर्श करा तो ढूंग में स्त्री प्रकट हगे। मेरी यो नौका ये कि तुम छुंग दियो और यो स्त्री बन गई, तो मेरे काम धंधो केवल महाराज, मैं तो चौपट हजूल बर्बाद हजूल। मेरे घर वाले छू, मेरे नानतीन छू, मेरा परिवार छू, वही भरण पोषणी और नौका करी। अगर योला स्त्री बन गई तो मेरा काम कशिक चलो महाराज। ये लीजिए, माफ करिए महाराज, मैं तुमको अब नौका में नहीं बैठे सका। अच्छा मान लो, अच्छा सुनो, आज तक बैठे बैठे बुलानो ठाड़ला नहीं उठो, न राम राम न नमस्कार न प्रणाम न हालचाल, बैठ में पूछो एकदम लाट साहब वाई है ना। ठीक छू, मान लो ये स्त्री बन गई हो नौका, ठीक छू, जैसे मेरे घर वाले एक और सही, मेरे भाई मजदूरी कर ले, मेरी वाई खै पी ले, लेकिन मील सुन रहा भैया, तुम्हारे चरणों पे जो स्त्री बनी वो कोई ऋषि पत्नी है।